पीछे चोगरी देते चोगर देते घेर लिए देख के घेरा और दे मेरे भी मर ना सके पति मेरा घर में और किसके भाग्य का खाओ तुम बोली खा तेरे भाग्य का कमा कमा धने लो तुम और एक बोली का अपने भाग्य का और मत ज्यादा किलसाओ तुम बोली खा अपने भाग का मत ज्यादा किसाओ तुम्ही गुस्से में भर के कहला जाने गुस्से में भर के कहला जाने चलूंगी पति बेटी तेरा मैंने सुना देवी जी। तुमने कहा कि एक राजा के यहाँ कई लड़कियां थी जी। राजा के मन में एक दिन एक सवाल आया, एक प्रश्न आया जी। तो अपनी सारी लड़कियों को बुलाओ और कहने लगे बेटी जी बताओ तुम किसके भाग्य का खाती हो जी। तो कई लड़कियों ने उत्तर दिया कि पिताजी आपके भाग्य का खाती हूँ जी। लेकिन एक लड़की ने क्या कहा जी कि पिताजी मैं आपके भाग्य का नहीं खाती जी। मैं भगवान पर भरोसा करने वाली हूँ जी और अपने भाग्य पर विश्वास रखती हूँ। अच्छा आपके भाग्य का नहीं खाती हूँ जी। मेरे भाग्य में जो लिखा है वही मुझे मिलता है। जी हाँ। राजा ने कई बार समझाया जी। लड़की नहीं मानी जी। इसी बात की जिद लगाए रखी जी। तो राजा को क्रोध आया। जी। क्रोध आया तो कहने लगे कि ठीक है जी अगर तू अपनी जिद पर लगी हुई है जी तो मैं देखता हूँ कैसे अपने भाग्य के सहारे गुजारा करेगी। जी। तो राजा ने अपने सैनिक बुलाए 2 3 4 जी और कहा कि जाओ भाई ऐसे आदमी की तलाश करके लाओ जो किसी भी काम का ना हो। अच्छा इस लड़की का विवाह ऐसे बेकार आदमी के साथ करूंगा। जी। तो चल पड़े जी। एक रास्ते से गुजर रहे थे, देखा एक रास्ते के किनारे कोठी पड़ा हुआ है। जी।
कोड़ी को उठा लिया और लेकर चल पड़े। जी राजा के सामने पेश किया। जी कहा कि महाराज ये कोड़ी मिला है, जी। इसे ले आए। ये किसी काम का नहीं है, अच्छा ना चल सकता ना कुछ कमा सकता। जी तो राजा ने अपनी लड़की का विवाह उस कोढ़ी के साथ कर दिया। जी दान दहेज कुछ नहीं दिया जी और कहने लगे कि ये तेरा पति है कोढ़ी, इसे लेकर यहाँ से चली जा। अच्छा आज के बाद तेरा हमारा कोई नाता रिश्ता कोई संबंध नहीं है। जी दोबारा इस महल की तरफ ना देखना। जी लड़की चल पड़ी। चल क्या पड़ी? कहने लगी कि हाँ पिताजी आपने अच्छा किया, जी मेरे भाग्य में यही लिखा था। जी मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है, जी लेकिन एक प्रार्थना करती हूँ जी पिताजी, मेरे पति चल नहीं सकते, जी कोई ऐसा साधन दो जिसमें बैठा कर अपने पति को ले जाऊं। जी तो राजा ने एक टोकरा मंगवाया जी और कहा कि इस टोकरे में बैठा कर अपने पति को ले जा। जी अब वो लड़की अपने पति को टोकरे में बैठाती है और किसी से टोकरे को उठवा लिया, सिर के ऊपर उठाकर ले चली। जी जंगल में एक रास्ते के किनारे घास फूस की झोपड़ी बनाई, जी रहने लगी। जी फिर क्या हुआ? और जलसा देखनी लुंजीपति को और उठा टोके और रान होने का दे दिया और तेरे पति वरता घबराई होने का दे दिया जब पति वरता घबराई उस पतिव्रता के सती से जग में उस पतिव्रता के सत्य से जग में रहा 11 दिन तक अंधेरा। ये तो मेरा पीना है कहीं मर ना सके पति मेरा परदाई में जो करे ये पति की दिन रात सेवा करने लगी। जी हाँ। सच्चे मन से और श्रद्धा से। जी। और उस कोढ़ी का क्या व्यवहार, क्या बहुत से न कहने योग्य वचन कहता। जी। कहता कि तू चरित्रहीन, जी, तेरा चरित्र अच्छा नहीं था, जी, इसलिए तेरे पिता ने तेरा विवाह मुझ कोढ़ी के साथ कर लिया। जी। वरना तू राजा की लड़की जी किसी राजकुमार के साथ तेरा विवाह करते। जी। कभी कभी तो क्रोध में आकर लात तक मार देता। जी। कभी भी ना तो अपने पति की बात का बुरा माना जी और ना कभी पलटकर उसकी बात का जवाब दिया। जी। बस सच्चे मन से उसकी सेवा करती रही। तरह तरह के वृक्षों के पत्ते तोड़कर रगड़कर उनका लेप करती ताकि कोढ़ में कोई आराम हो। जी। लेकिन कोई भी लाभ नहीं पहुंचा। जी। एक दिन कुछ आदमी इकट्ठे होकर उस रास्ते से गुजर रहे थे। कोढ़ी ने देखा जी और उससे कहने लगे कि इन जाने वालों से पता कर ये लोग कहाँ जाते हैं। जी। उसने भी ने पूछा उन लोगों से कि आप लोग बताइए कहाँ जा रहे हो। जी। हमने देखा कि आप जैसे कई आदमियों की टोली पहले भी यहाँ से गुजरी है। जी। क्या बात है, कहाँ जाते हो? जी। तो जाने वालों ने कहा देवी राजा ने मांडव ऋषि को सूली की सजा दी है। जी। और कई दिन हो गए ऋषि सूली नहीं टूटते। अच्छा। और लोगों में ये चर्चा है जी
कि भाई बड़े महान तपस्वी हैं, जी उनके दर्शन करने से बड़ा पुण्य मिलता है, पाप नष्ट हो जाते हैं, महान आत्मा है, जी हम तो उनके दर्शनों के लिए जाते हैं। जी उस देवी ने अपने पति कोड़ी से कही जी ये बात, तो कोड़ी कहने लगा कि भाग्यवान अगर ऐसी बात है तो मुझे भी उस ऋषि के दर्शन करा दे। अच्छा जब उनके दर्शन मात्र से पाप नष्ट होते हैं जी। और पुण्य मिलता है, जी तो हो सकता है उनके दर्शन करने से मेरे भी पाप नष्ट हो जाएं और इस कोढ़ से मुझे मुक्ति मिल जाए। जी मुझे भी दर्शन करा। जी तो वह लड़की अपने पति को फिर टोकरे में बैठाती है, किसी जाने वाले से टोकरे को उठवा लिया, जी। सिर के ऊपर लेकर चल पड़ी। जी तो जहाँ मंडव ऋषि सूली पर थे जी। वहाँ बहुत भीड़ थी, अच्छा दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने के लिए आए थे। जी तो कोड़ी कहने लगा कि मुझे दूर से ऋषि नजर नहीं आए, जरा सूली के नजदीक ले चल, जी मैं नजदीक से उनके दर्शन करना चाहता हूँ। जी सूली के नजदीक पहुंची, जी भीड़ ज्यादा थी, किसी आदमी का धक्का लग जाता है। अच्छा जो टोकरा सिर पर उठाए हुए थी वो टोकरा सूली से टकराया जी और सूली हिली तो ऋषि को दर्द हुआ। अच्छा दर्द हुआ तो क्रोध आया जी और क्रोध में आकर कहने लगे कि कौन है निर्लज जी जो मुझे यहाँ भी चैन से नहीं रहने देता? जी क्या यहाँ भी मैं किसी को कष्ट देता हूँ? जी वो देवी कहने लगी कि हे भगवान, मैं एक स्त्री हूँ, जी अपने पति को लेकर आई हूँ आपके दर्शन कराने के लिए। अच्छा तो ऋषि क्रोध में थे, कहने लगे कि अपने पति को लेकर आई है जी। परंतु तूने मुझे कष्ट दिया है, जी मैं तुझे शाप देता हूँ जी कि कल जब सूर्य उदय होंगे तो तेरे पति मर जाएंगे, जी। पुराण हो जाए। जी तो वो लड़की बड़ी घबराई जी और विनती करती है कि हे प्रभु, हे देवता, हे ब्राह्मण, जी हे ऋषिवर, जी। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, जी किसी आदमी का धक्का लगा जी और ये टोकरा सूली से टकराया, जी। मेरा कोई अपराध नहीं है, मुझे क्षमा करो, जी ऐसा शाप ना दो। जी ऋषि नहीं माने, जी कहने लगे कि जो कुछ मैंने कह दिया वही सत्य है, अटल है, वो होकर रहेगा। जी नहीं माने तो उस देवी को भी क्रोध आया, जी। कहने लगी कि मैं भी सच्ची पतिव्रता हूँ, जी अगर मैंने एकनिष्ठ होकर सच्चे मन से श्रद्धा से अपने पति की सेवा की है जी तो मैं सूर्य नहीं उदय होने दूंगी। जी 11 दिन लंबी रात्रि हो जाती है, सूर्य उदय नहीं हुए। जी फिर क्या हुआ? विष्णु कहने लगे ब्रह्मा से, सूर्य नजर नहीं आता। और ब्रह्मा जा करी और कहने लगे तू और दिल को लिकड़न दे माता। जा मैं दिन को लिकड़न दूं, मेरा पति जीविता ना पाता। और गौ ब्राह्मणी साधु कवा किए और कभी नहीं खाली जाता।
हुई। जी 11 दिन तक सूर्य उदय ना हुए। जी सृष्टि में हाहाकार मच गया, जीव जंतु पेड़ पौधे सब मुरझा गए, जी। जीव जंतु मरने लगे। जी हाँ तो विष्णु भगवान ये सब देखकर ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव, जी 11 दिन हो चुके, सूर्य उदय नहीं हुए, क्या कारण है? जी ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे प्रभु, जी एक पतिव्रता स्त्री के धर्म से ऐसा हुआ जी कि मांडव ऋषि ने उसे शाप दिया है कि जब सूर्य उदय होंगे तो उसके पति मर जाएंगे। अब उसने ये प्रण लिया है वो सूर्य नहीं उदय होने देगी। जी तो विष्णु भगवान कहने लगे कि ब्रह्मदेव जाओ, जी उस देवी से कहो, उसे मनाओ कि सूर्य को उदय होने दे। जी अब ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए, वो कहने लगे देवी जी सूर्य को उदय होने दे, जी अगर सूर्य उदय नहीं हुए जी तो ये सृष्टि नष्ट हो जाएगी। देवी अच्छा ऐसा ना करो। जी वो देवी नहीं मानी कि नहीं प्रभु, जी मैं ये भी जानती हूँ कि साधु का दिया हुआ साप भी नहीं टल सकता जी और अपने पति को मैं मरने नहीं दूंगी। अच्छा जब वो नहीं मानी जी तो ब्रह्मा जी माता अनुसुईया के पास गए जी। और कहने लगे माता आप तो बड़ी महान पतिव्रता हो, जी आप मेरे साथ चलो और देवी से कहो जी कि सूर्य को उदय होने दे। जी क्यों? क्योंकि एक स्त्री दूसरी स्त्री के दुख दर्द को समझती है जी और उसे समझा भी सकती है, उसे मना भी सकती है। जी आप मेरे साथ चलो। जी तो माता अनुसुईया को लेकर वहां गए और माता अनुसुईया कहने लगी बेटी मेरा नाम अनुसुईया है, जी मैं भी पतिव्रता हूँ जी और ये भी जानती हूँ एक पतिव्रता स्त्री के लिए इस संसार में उसके पति से बढ़कर और कुछ नहीं। जी वही उसका देवता है जी और वही उसका गुरु है। जी तेरे दुख को मैं समझती हूँ, जी लेकिन बेटी मैं तुझे वचन देती हूँ कि सूर्य को उदय होने दे, अच्छा तेरे पति नहीं मरेंगे। जी जब माता ने ऐसा वचन दिया जी तो उस देवी ने विश्वास कर लिया। जी सूर्य उदय हुए, जी। लेकिन साधु का वाक्य भी खाली नहीं जाता। जी हाँ जैसे ही सूर्य उदय हुए जी तो उसके पति को कुछ देर के लिए मूर्छा आई। जी तब वो अपने पति को देख रही थी जी और मन में यह विचार आया कि माता अनुसुईया ने मुझे छल लिया, जी ये तो साधु का वाक्य सत्य हुआ है, जी मेरे पति तो मर गए। जी क्रोध आया, कुछ कहने वाली थी तो माता ने रोक दिया कि नहीं बेटी क्रोध ना कर, तेरे पति मरे नहीं है, मैंने तुझे वचन दिया है, जी मरे नहीं तेरे पति, दोबारा अपने पति को देख। जी जब दोबारा अपने पति को देखा तो क्या पाया? क्या पाया? उसके पति का सब कोढ़ दूर होकर जी स्वर्ण के समान उसका चेहरा चमकने लगा। जी हाँ बहुत अच्छी कथा सुनाई जी और पतिव्रताओं की कथा सुना। ओ लक्ष्मी चंडी दमयंती के सत से बियाबान बिची नीच मारा और इंद्राणी के सत्य से राजा नौक सुरग थे और तले गिरा मेरे पति के खूने पसीने का धने बियाबान के बीच धरा मुझ पतिव्रता ने तेरा सहारा इब तू जाने दे धर्म तेरा सहारा तू जाने दे धर्म तेरा इब तू ही माता पिता राम जी तू ही माता इब तू ही माता